हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैरिज के रजिस्ट्रेशन पर ऑनरेबल कोर्ट का बहुत बड़ा एक बिग बिग अपडेट आया है। अब ये कहा गया है कि विवाह के रजिस्ट्रेशन में जो पुरोहित होंगे, जो विवाह को संपन्न कराते हैं, उनका शपथ पत्र भी लगेगा, उनकी गवाही भी होगी और भी ढेर सारे चेंजेस कोर्ट के द्वारा किए गए हैं। तो आज का जो वीडियो आप लोग के लिए बनाया गया है, उसमें आपको यही बताया जाएगा कि किस केस लॉ में ये कहा गया है और किस कोर्ट का ये केस है और क्या क्या इस पे प्रोविज़न और दिए गए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रेट आप लोग के लिए चेंजेस किया गया है और विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए। और साथ में आपको उस बात को भी बताया जाएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा था कि जो मैरिज है उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, चाहे वो मैरिज हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का, ईसाई का, यानी किसी भी धर्म के व्यक्ति का अगर विवाह होता है तो उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो आज का वीडियो हम लोग इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करेंट केसेस का ये टॉपिक है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। चलिए हम लोग उस केस को देखते हैं। आज दो केस आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस भी डिस्कस किया जाएगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट का केस भी डिस्कस किया जाएगा और सारी बातें आपके सामने एक एक करके आज रखी जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि कोई भी वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाएगा तो आपको आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में दो केसेस की बात करेंगे। एक केस है श्रीमती सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार, 2006 का है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। दूसरा केस जो बिल्कुल अभी करंट है, नया है, इसी मई के महीने का है, 2025 का है, सनी देओल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2025, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये दो केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं और फिर आपको एक एक बातें डिटेल में आपको समझाते हैं, बताते हैं। वीडियो के साथ आप लोग लास्ट तक बने रहें और बीच बीच में अपने कमेंट्स को लिखा करिए, जो आपको जानना है, जो आपको पूछना है, सारी बात आप कमेंट्स में लिखा करिए। और लास्ट में आपको एक हम डिक्लेरेशन भी बताएंगे, उसको भी ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। ये स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग श्रीमती सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का केस पे आते हैं। देखो, ये 2006 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैरिज के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया जाता है। यानी कि जो भी भारत में रहने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के अनुयायी हो, उनको अपना मैरिज जिस भी रीति रिवाज से आप करना चाहते हैं उस रीति रिवाज से करिए। चाहे आप अपने जो ट्रेडिशनल सिस्टम उससे करिए, चाहे स्पेशल मैरिज से करिए, जो भी तरीके से आपको करना हो करिए। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने श्रीमती सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के केस में ये कहा कि आपको आफ्टर मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ये 2006 से लेकर 2025 तक आज भी ये लॉ बना हुआ है। अब देखिए, एक नया जो केस आया है 2025 में मई के महीने का है, सनी देओल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये जो केस ला है ये ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव जी का है। इन्होंने देखिए मैरिज के रजिस्ट्रेशन पर बहुत ही, जिसको कहते हैं, बहुत ही सराहनीय एक अच्छा सा जजमेंट आया है। इसमें यह कहा गया है कि जब विवाह का पंजीकरण होगा तब, अब देखिए क्या क्या नियम इसमें बताए गए। नंबर एक, जो वर पक्ष और वधु पक्ष होंगे, लड़का और लड़की जिनकी शादी हुई है, उनके जो ब्लड रिलेटेड है, रक्त संबंधी है, माता पिता, भाई बहन, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनको दो लोगों को आना पड़ेगा मैरिज के रजिस्ट्रेशन के समय। उनके फोटोग्राफ, उनके सिग्नेचर सब कुछ लगेंगे। ये तो देखो पहले भी था, थोड़ा सा इसमें चेंजेस। नंबर दो, जो बहुत बड़ा चेंज किया गया है, ये कहा गया कि जो पुरोहित, जो ब्राह्मण पुरोहित विवाह को संपन्न कराते हैं, चाहे वो ब्राह्मण पुरोहित हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम में काजी हो, चाहे वो ईसाई में पादरी हो, उनका शपथ पत्र भी अब लगेगा मैरिज के रजिस्ट्रेशन समय। उस पादरी को, उस काजी को, उस पुरोहित को एफिडेविट देना पड़ेगा कि मेरे ही निगरानी में ये विवाह हुआ। उसका जो एफिडेविट होगा उसमें पूरा उनका ओथ होगा, उनकी फ़ोटोग्राफ लगेगी, उनका आधार कार्ड लगेगा, उनका मोबाइल का नंबर लगेगा और उनको ये शपथ लेना पड़ेगा कि ये विवाह मैंने ही अपने धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न कराया। और ये कहा गया कि जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सामने, उसके सामने ज़रूरत पड़ने पर
उन पुरोहित का, उन पादरी का, उन काजी का ओथ भी लिया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तीसरे नंबर पे कहा गया कि विवाह का जो रजिस्ट्रेशन होगा किस डिस्ट्रिक्ट में हो। इसके लिए ये कहा गया कि जो वर और वधू जिस जिले के स्थायी निवासी हैं, यानी कि उनके माता पिता जहाँ के स्थायी निवासी परमानेंट एड्रेस वाले डिस्ट्रिक्ट के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी दो मेजर पर्सन ने विदाउट कंसेंट ऑफ द पेरेंट, यानी बिना माता पिता की सहमत से दो वयस्क लोगों ने विवाह किया, तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए और तगड़ा नियम ये कहा गया है कि जो लोग बिना कंसेंट के, बिना पेरेंट के कंसेंट के अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, उनको अपने विवाह का वीडियो पूरा लगाना पड़ेगा और उसका क्या नाम है, पेन ड्राइव में उस मैरिज को देना पड़ेगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ऑफिस पे जमा करना पड़ेगा। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रेशन है वो उस पेन ड्राइव में उस मैरिज को देखकर जब सेटिस्फाई हो जाएंगे तभी उस मैरिज का रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, बहुत ही जिसको कहते हैं जो विवाह को लेकर विवाद होता था। विवाह का पंजीकरण देखिए इसलिए ज़रूरी है कि विवाह के पंजीकरण के बाद ही आपको, अगर मान लीजिए आपको पासपोर्ट चाहना है, आपको वीज़ा चाहना है, तो तभी मिलेगा जब आपको पति पत्नी का स्तर, आप लोग का स्टेटस बना रहेगा। इसके साथ जो संपत्ति का विवाद होता है उसमें भी आपका पति पत्नी का अस्तित्व में रहना ज़रूरी है। ये मालूम होना चाहिए कौन किसका पति है, कौन किसका पत्नी है। इसलिए देखो ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर और ज़रूर लिखिएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर आप लोग के लिए न्यू बैचेस एपीओ का, जुडिशरी का और हायर जुडिशियल का 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। 20 जून 2025 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो बैच है आप लोग का ऑनलाइन बैच, ये लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और इसके साथ साथ आपको बीच बीच में जो सुपर स्पेशलिस्ट लोग आते हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उनसे भी सीखने का बहुत कुछ मौका मिलेगा। तो आप लोग कैसे अपने बैचेस को लें, इसको अभी आपको हम अभी इसी वीडियो में बताते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, एआईबी का एग्ज़ाम जो होता है, ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम, अब बहुत ही कंपलसरी हो गया आपका निकालना, क्योंकि बिना एआईबी के आप एडवोकेट नहीं माने जाओगे और एडवोकेट अगर नहीं आप माने जाओगे तो आपका हायर जुडिशल तो दे ही नहीं सकते, लोअर जुडिशरी भी नहीं दे सकते। अब आप लोग का AIB 20 होने वाला है, तो AIB 20 का आप लोग का क्लासेस चल रहा है, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और चाहे तो ये जो स्क्रीन पर गाइड लगी हुई है इसको भी मंगा के आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए AIB निकालना बहुत ज़रूरी है और भी जो नोट्स है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के वो आप लोग की स्क्रीन पर लगे हैं। आप लोगों को नया बैच ज्वाइन करना है या कोई स्टडी मटेरियल लेना है, AIB का गाइड वगैरह लेना है, तो ये 2 नंबर आपका शो कर रहा है। इन 2 नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पिन कोड वगैरह के साथ जब आपका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आ जाता है तो आगे की फॉर्मेलिटी आपको बताई जाती है। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।